बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर इमरान खान ने हल्क बगलोल को शिकस्त दी कैसे? क्या ये शफाफ इलेक्शन थे? क्या इलेक्शन कमीशन भी पीछे हट गया था? क्या हल्क बगलोल के कारिंदे भी पीछे हट गए थे? मैं सब चीजें आपके सामने रखता हूँ। एक खतरनाक बयानिया चल रहा है कि अब इमरान खान को पीछे हट जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। तमाम न्यूट्रल बगलोल हल्क सबके किरदार जो हैं उनको तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो न्यूट्रल हैं वाकई, और किसी ने कोई भी धांधली करने की कोशिश नहीं की। इमरान खान ने इस कौम को एक चीज याद दिलाई है जो हम भूले बैठे थे। बेशक सारे जमीनी खुदा इकट्ठे हो जाएं, अगर आप हक पर खड़े हैं और अल्लाह की जात पे आपका भरोसा है, तो फिर अमेरिका आपके खिलाफ हो, इसराइल आपके खिलाफ हो, भारत आपके खिलाफ हो, हल्क बगलोल न्यूट्रल पूरे आपके खिलाफ हो, इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ हो, पुलिस इंतजामिया, फिर अपोजिशन की 13 जमातें, फिर भी आप जीत जाते हैं क्योंकि आप हक पर खड़े होते हैं और आपका भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पे होता है। मैं जब पास थोड़ा देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि बहुत सारे जिंदगी के ऐसे मौके आए जब मैं थोड़ा सा हिम्मत हारने की तरफ जाने लगा। तो आज जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि आइंदा इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इस विक्ट्री ने मुझे एहसास दिलाया है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो और हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो, तब भी अगर आप अल्लाह पे यकीन रखेंगे, अल्लाह वहदहू ला शरीक पे ईमान रखेंगे, तो वो आपको जरूर फतह याब करेगा। और इमरान खान ने पूरी कौम को यह सबक सिखा दिया है। अगर कौम ने यह सबक मत भूला आप, तो आपको कभी कोई गुलाम नहीं बना सकेगा। आगे जनरल इलेक्शन में भी यह सबक आपने याद रखना है और आइंदा इस नौजवान नस्ल ने यह सबक भूलना नहीं है। हक पे खड़े हो, सच बोलो, अल्लाह पे भरोसा करो, आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। एक वीडियो क्लिप सुनाना चाहता हूं क्योंकि बयानिया बड़ा खतरनाक बन रहा है। फिर मैं आपको बताता हूं कि यह शिकस्त हुई कैसे, क्या क्या किया गया था और एंड में कैसे शिकस्त हुई और आखिर में कौन सा ऐसा खेल खेला गया और मैं क्यों कोर्ट मार्शल की बात कर रहा हूं। ये सब आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये क्लिप सुन लें। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये इलेक्शन सिर्फ पीएमएलएन के खिलाफ नहीं जीता, ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी जीता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम नहीं लिए जा सकते, जिन्होंने चीचा वतनी के एक थाने में बैठ के नंबरदार को बुला के किस तरह की हिदायत जारी की, इसी तरह खुशाब में बैठ के किसने क्या किया, इसी तरह मुल्तान में बैठ के किसने क्या करने की कोशिश की, डीजी खान में किसको भेजा गया क्या करने के लिए, ये सारी दास्तानें जो है ये भी हमारे सामने है। ये साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं था। ये साफ और शफाफ इलेक्शन में हर तरह का गदलापन गुज़श्ता 3 महीने से घोलने की कोशिश की जा रही थी। ये दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फतह नहीं है, ये अवाम की गैर मामूली तादाद है जो पोलिंग स्टेशन पे पहुंची। आपने कितने ज़िमनी इंतखाबात देखे जिसमें 40% से ऊपर जो टर्नआउट रहा है। तो ये आपने सुना किस तरह फोन कॉल्स गई, लोगों को मना किया गया। मुकम्मल रिपोर्ट्स हैं, जिन्होंने ग्राउंड वर्क किया, जिस से मेरी भी बात हुई है, ये मुसलसल चलता रहा। अनजान नंबरों से, नोन अननोन नंबरों से लोगों को डराया जाता रहा, लोगों को इमरान खान से दूर किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, धड़ों को, पूरे धड़ों को जो लोग लीड करते हैं उनको दूर किया गया इमरान खान से। ये थी प्री पोल रिगिंग। इसमें आप ऐड करते हैं इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मार डाला, लोगों के वोट तकसीम कर दिए, एक एक घर के लोगों को मुख्तलिफ जगह पे जाके वोट डालना पड़ा, कई लोगों को हल्के से निकाल दिया गया। 15 से 20% वोटर जो अभी इजाफी होना था, तहरीक इंसाफ को पढ़ना था, वो कम किया गया। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ क्यों जीती है कि तकरीबन 50% टर्न आउट हुआ है। अमूमन ज़िमनी इंतखाबात में 40% टच नहीं करता टर्न आउट, 30, 35, 36%, इससे भी कम होता है। कई दफा 25-27% टर्न आउट होता है। अभी कराची का आपने एक इलेक्शन देखा है, कितना टर्न आउट हुआ था? 12% या 10%, 15%, कुछ इतना ही हुआ था। ज़िमनी इंतखाब था ना, तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की तो टर्न आउट लोगों ने देख लिया कितना था। सो ज़िमनी इंतखाबात थे 20 सीटों पे, जनरल इलेक्शन नहीं थे, लेकिन टर्न आउट बहुत अच्छा था। और वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ये सब कुछ करके जोर जबरदस्ती क्या इन्होंने नहीं किया, पुलिस इस्तेमाल की, इंतजामिया इस्तेमाल की, गिरफ्तारियां की गई। फिर 25 मई आपको याद है किस तरह का जुल्म जबर किया गया, पूरा मीडिया इनके साथ खड़ा हुआ था। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और पता नहीं कितने मिस्टर थे जो मुख्तलिफ जगह पे लगे हुए थे। कुछ हबीब अकरम साहब ने जिक्र भी किया कि कौन है जिनके नाम नहीं ले सकते, कहां कहां उन्होंने क्या क्या किया। इन सब के बावजूद इमरान खान कैसे जीते, ये हल्क बगलोल को शिकस्त कैसे हुई, आप ये समझ लें बुनियादी पॉइंट। और इसके लिए आपको रावलपिंडी के हल्का PP7 की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। रावलपिंडी का हल्का PP7 तहरीक इंसाफ 2-2.5 हज़ार की लीड से जीत रही थी। एकदम RMS सिस्टम डाउन, नतीजा आने बंद। सारे फॉर्म 45 पड़े हुए, लेकिन वो कह रहे हैं जी जब तक इस सिस्टम में नहीं अपलोड होगा उस वक्त तक हम नतीजा अनाउंस नहीं करेंगे। एंड में
49, जी हाँ 49 वोटों से नून लीग को फतह याब करार दे दिया गया, जो कि तहरीक इंसाफ जीत रही थी सिस्टम बंद होने से पहले। यह है वो कार्रवाई जो तमाम हलकों में डाली जानी थी। तमाम तर धांधली के बावजूद, जाली वोट डालने के बावजूद, न्यूट्रल हो, कोई इलेक्शन कमीशन हो, जितने थे ना हरबे सब इस्तेमाल किए। लेकिन अगर आप लीड का मार्जिन देखें, कहीं 25,000 है, कहीं 20,000 है, एक जगह 30,000 से ज्यादा लीड का मार्जिन है पीटीआई का, और एवरेज अगर निकालें तो 15 से 20,000, कहीं 10 भी है, 7 भी है, लेकिन अगर आप एवरेज निकालें तो 15 से 20,000 मार्जिन बनता है तहरीक इंसाफ का हर सीट की जीत का। आप धांधली वहां कर सकती हैं जैसे पिंडी में हुई है, 2-3 हजार का मार्जिन था, आरटीएस बिठाओ धांधली कर लो। और ये चीज मैं आपको समझाता था कि जब आप ज्यादा तादाद में निकल आएंगे ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा धांधला आज के दौर में जब मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है। और सिद्दीक जान ने इस पर आई थिंक ट्वीट भी किया था कि 70 यूट्यूबर फील्ड में मौजूद हैं। 20 हलकों में इलेक्शन थे, 70 यूट्यूबर फील्ड में मौजूद थे, अपने कैमरों के साथ, अपने फोनों के साथ थे, जो उसी टाइम लाइव चला सकते थे जो भी हो रहा था। कल ये भी वाकयात हुए कि लोगों के हाथों से फोन लेके डिलीट करवाए। मेरे नुमाइंदे से PP7 में ये जो आज किया जा रहा है, मैंने आपको कल बता दिया था, PP7 में मेरे नुमाइंदे से फोन लेके वीडियो डिलीट करवाई गई कि क्यों बनाई है हमारी वीडियो। वहां जो कर रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे, उसकी वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे ताकि लोगों को सबूत ना मिले कि मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे। आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हर बार इस्तेमाल किया गया है। तो कोई ये कहे कि जी न्यूट्रल हो गया था, सबसे बड़ा झूठ है। कोई कहे कि इलेक्शन कमिश्नर ने शफाफ इलेक्शन कराए हैं, सबसे बड़ा झूठ। अब गेम क्या है, गेम समझ लें, फिर आपको बताता हूं आगे। गेम ये है कि जिस तरह नून लीग ने, मरियम नवाज कहा था जी हमें तस्लीम करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। अतात तारड़ बड़ा अच्छा बन रहा है जी, हमें तस्लीम करना चाहिए। मलिक अहमद खान साहब जो है न्यूट्रल का बंदा, वो कह रहा है जी हम तस्लीम करते हैं। सारी नून लीग लाइन हाजिर होकर, ख्वाजा साद रफीक जी आप देख लें, इमरान खान झूठा साबित हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल रही है, मतलब गैर जानिबदार रही है, और इलेक्शन कमीशन भी। ये असल में ये प्लान है कि जो हल्क बगलोल ऊपर बैठा है, इमरान खान उस पर एतमाद का इजहार कर दें और इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन पे राजी हो जाएं। ये है असल प्लान, ये है प्लान जेड हल्क बगलोल का, कि हमने 20 हलकों का दाना डाल के और फिर जब जनरल इलेक्शन में जाना है तो इसी सेटअप के तहत इमरान खान राजी हो जाए जनरल इलेक्शन के लिए। यह है वो दाना जो फेंका गया है। वरना ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे इमरान खान की 140 के करीब सीटें थी, वो कम करके 115-16 की गई 2018 में आरटीएस बिठा के, लेकिन अगले दिन ही पीपल्स पार्टी और नून लीग और सारी जमातों को इकट्ठा किया इसी हल्क बगलोल ने, मैं आपको बता रहा हूं, और इनसे कहा जी आप शोर डाल दें कि आरटीएस बिठा के इमरान खान को जितवाया गया है। हालांकि आरटीएस बिठा के इमरान खान को हरवाई गई थी सीटें। बिल्कुल उसी तरह आज जब सारी कोशिशें करके भी हार गए हैं, अब कह रहे हैं जी क्योंकि हम न्यूट्रल थे इसलिए आप जीते हैं, वरना आप नहीं जीत सकते थे। और PP7 में हमें नजर आ गया कि अगर क्लोज फाइट होती तो उन्होंने हर जगह यही कार्रवाई करनी थी। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकाउंटिंग हो रही है इस वक्त जब मैं कर रहा हूं, हो सकता है जब मैं अपलोड करूं तो हो चुका हो सकता है, रिजल्ट बदल जाए, हो सकता है वही रहे, अभी मुझे नहीं पता। लेकिन रात को तो कार्रवाई डाली गई है ना जिसका खदशा था। और अगर तहरीक इंसाफ के लोग फॉर्म 45 की हिफाजत ना करते, अगर आरओ के दफ्तर पर डटे ना रहते, अगर डब्बों की हिफाजत ना होती, जो कि जनरल इलेक्शन में ज्यादा मुश्किल होता है, अभी तहरीक इंसाफ के सिर्फ PP7 में 14 MPs बैठे हुए थे, सिर्फ एक हल्के में। इतने जनरल इलेक्शन में तो नहीं बैठ सकते, कैसे करेंगे आप बताएं। जस्ट ग्राउंड लेवल का वर्कर वो नहीं कर सकता जो एक MP MNA बैठा हो तो उसकी वैल्यू होती है। तो जनरल इलेक्शन में तो ये झुर्लू फेर देंगे। तो इमरान खान को पहले मैं चंद मशवरे दे दूं, इन पे किसी सूरत आपने जनरल इलेक्शन शफाफ होने तक भरोसा नहीं करना। नंबर 2, आप सिर्फ पंजाब हुकूमत तब तक चलाएं जब तक आपने पुलिस के ये जो गलत इन्होंने तकर्रियां कर दी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स गलत लगा दी, इनको आप तब्दील करवाएं। ईमानदार लोगों को लगाएं जो एक्चुअली गैर जानिबदारों की, इंतजामिया का काम गैर जानिबदार रहना होता है, गैर जानिबदार रहें। और ये जितने पुलिस वाले थे ये याद रखिएगा जिन्होंने 25 मई को आप पे मजालिम किए, जो लोगों के घरों में घुसे, मारपीट की, इन सब के खिलाफ इंक्वायरियां खोलें कि किसके गैर कानूनी इन्होंने ऑर्डर माने। IG पंजाब जो है इसको निशाने इबरत बनाएंगे आप। अगर आप कहेंगे ना जी कि अब हम जीत गए हैं तो हमें बड़े दिल का मुजाहरा करना है, मुल्क का सिस्टम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब। हमारा जो जिंदगी है ना, हयात, हमारी जिंदगी जो है उसका दारो मदार किसास पर है। बड़े ताकतवर मुजरिम को सजा मिलेगी। और ये आप कहते हैं, अगर कोई गरीब करता ये सब, लोगों के घरों में घुसता, मारपीट करता, लोगों के गाड़ियां तोड़ता, क्या आप उसे छोड़ते? ना माफ किया जाता उसको। तो जो IG है, जो चीफ सेक्रेटरी है, इनको निशाने इबरत बनाया जाए। जो नीचे पुलिस वाले थे, जो DIG था, कोई CCPO था, कोई CPO, जो भी थे,
इन सब को निशाने इबरत बनाए, कानूनी कार्रवाई करके निशाने इबरत बनाना है आपने, या इनको खुद लाइन लगाएं, इनको उस स्टेशन में भेजें जहां ये खुद भी डरे जाने से। ये आपको करना पड़ेगा ताकि आइंदा कभी भी आपके साथ कोई ऐसे ना करे। ताकत के तवाजुन को आपको हमेशा के लिए तब्दील करना पड़ेगा इस मुल्क में, तब जाके मसला हल होगा। तो ये तो हो गया एक साइड पे। अब देखें, मेरी वीडियो शेयर जो है ना, वो किसी में हिम्मत नहीं होती। आपने देखा होगा कि सियासी जमातें, नून लीग के जो हम ख्याल हैं उनकी उनके प्लेटफॉर्म से आ रही, जो पीटीआई के हम ख्याल हैं उनकी उनके प्लेटफॉर्म से आ रही थी। मेरी आपने शायद इन 3-4 सालों में 1-2 बार देखी होगी। किसी में हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं वो बात करता हूं जो सियासी जमातें जिसका वजन नहीं उठा सकती, तो मैं अब फिर वो करने लगा हूं। बयानिया आपने बनाना है। मुझे पता है कि जो फ्यूजन सेल है वहां पे यही तय हुआ है जी कि अब ये बयानिया बनाना है जी कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम तो न्यूट्रल रहे हैं। देखें जी, हमने गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवा दिए, आपने गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं करवाए। आपने हर वो बेशर्मी और बेहयाई की है जो की जा सकती थी। सिर्फ एक कमी रह गई थी कि आप लोगों को गोली मार देते कि वोट ना डालो इमरान खान को। तो अगर आपने अपनी न्यूट्रलिटी साबित करनी है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और बहुत सारे मिस्टर हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं, मजबूर ना करें लोगों को, इन सब का कोर्ट मार्शल करें। मैं सख्त बात करता हूं, किसी में हिम्मत नहीं है ये बर्दाश्त करने की। इन सब का कोर्ट मार्शल करें, कहें जी कि हमने न्यूट्रल रहने का कहा था, हम ए पॉलिटिकल थे, लेकिन इन्होंने हमारे अहकामात की धज्जियां उड़ाई हैं। क्यों? मैं आपको याद करा सकता हूं, 2 से 3 बार DGISI अहकामात दे चुके हैं कि हमारा कोई भी बंदा सियासत में किसी तरह की अमलदारी नहीं करेगा, किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगा। आर्मी चीफ ये बात बार बार कर चुका है कि हमारा कोई बंदा भी सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेगा। इसके बावजूद अननोन नंबर से कॉलें आई हैं, इसके बावजूद लोगों पे दबाव डाला गया, इसके बावजूद दफ्तरों में जा जाके प्रेशर डाला गया। गिरफ्तारियां किसने करवाई? इमरान रियाज खान को निशाने इबरत किसने बनाया? कौन था जो सब कंट्रोल कर रहा था? किसके आगे पुलिस थी जो बेबस खड़ी थी कि हमें वहां से कहा जा रहा है हम मजबूर हैं? कोर्ट मार्शल जनाब, कोर्ट मार्शल। इससे कम पे अवाम मानेगी नहीं। ये 90 की दहाई नहीं है, ये चूरन बिकने वाले जमाने नहीं है कि आप न्यूट्रल थे। मैं कहूंगा कि अवाम ने डंडा दे के अपना हक हासिल किया। ये इमरान खान का नहीं है, ये अवाम की जीत है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, इमरान खान सिर्फ एक इस्तियारा बन गया है इस रेजिस्टेंस का, लेकिन जंग इमरान खान के लिए नहीं है, जंग पाकिस्तान के लिए और जंग अवाम की आजादी के लिए है। तो अवाम ने डंडा दे के अपना हक लिया है, बाहर निकल के वोट डाल के अपना हक लिया है। दुनिया की तारीख के सबसे पुरअमन इनकलाब के रास्ते पे हम चल पड़े हैं। इसका रास्ता आप रोकेंगे तो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है? पाकिस्तानी अवाम ये चाहती है कि हम अपने वोट जिसके हक में डालें उसी का वोट निकले डब्बे से, पूरा काउंट हो, कोई RTS या RMS सिस्टम ना बैठे, सुबह रिजल्ट अनाउंस ना हो बल्कि रात को ही रिजल्ट अनाउंस हो जाए, कोई रुकावट ना आए, और हमारे नुमाइंदे हमारी दाखिली पॉलिसी भी बनाएं, खारजा पॉलिसी भी बनाएं, और चौकीदार को जो कहें चौकीदार वो हुक्म बजा लाए, ना कि वो घर का मालिक बन बैठे। ये अवाम का बुनियादी मुतालबा है और ये मुतालबा आपको जल्द या बदेर मानना पड़ेगा। इमरान खान कहां तक कामयाब होते हैं इसको 100% लागू करने में, आई हैव नो आइडिया, लेकिन बिल आखिर ये मुतालबा आपको अवाम का मानना पड़ेगा। ये 5th जनरेशन वॉर जो आप लड़ रहे हैं अब भी कि हम फिर रिसीव कर लेंगे, ये अब कामयाब नहीं होगी। पीपल नाउ नो बेटर। मालूमात का जखीरा जितना बढ़ता जा रहा है दिमाग में, दिमाग की प्रोसेसिंग पावर तो बहुत ज्यादा है, दिमाग उस सारी मालूमात को प्रोसेस करके अब 2 and 2 करना लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। अब 2 + 2 हम 5 नहीं मान सकते। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खान साहब ये उल्टे लटक जाए, आपने इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे इलेक्शन नहीं मानने। ये मेरा आपको आखिरी मशवरा है। लेकिन ये ध्यान रखें, जो नून लीग मशवरा दे, जो वहां से मशवरा आए, ये आपने कभी नहीं मानना। आपने अपना खुद उसकी वेटिंग करनी है और बेस्ट ये होगा कि वो रिकॉर्ड रखता हो, ट्रैक रिकॉर्ड, कि वो कभी भी बगलोलों के हाथों ब्लैकमेल ना हुआ हो, वो एंटी बगलोल हो और कभी बगलोलों के हाथों ब्लैकमेल ना हुआ हो। ऐसा बंदा इलेक्शन कमिश्नर आएगा तो वो डिक्टेशन नहीं लेगा और वो शिफाफ इलेक्शन करवा सकेगा। और आइंदा आपने ये क्राइटेरिया रखना है कि बगलोलों से मरूब ना होने वाला हो, उसकी कोई ब्लैकमेलिंग का मवाद मौजूद ना हो। ये वेटिंग आपने करवानी है। एक लीडर का ये काम होता है कि उसकी कैपेसिटी हो ये कर सके। जब भी किसी तरफ से मशवरा आएगा कि इस बंदे को लगा लें, मान लीजिएगा कि ये इनका बंदा है और कंप्रोमाइज्ड है, ये कुलिया बना लें, ये आपके लिए कामयाबी का कुलिया है। और शिकस्त ये अवाम ने दी है सबको, किसी और ने नहीं दी, वरना सब तुले हुए थे और तारीख की सबसे बड़ी ताकतों के खिलाफ अमेरिका, इसराइल, इंडिया, हमारे हल्क बगलोल, इलेक्शन कमीशन, सबको शिकस्त दी है अवाम ने। ये अवाम की जीत है। अवाम को मेरा सलूट है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।